गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपका किसका पार्ट है? कैथार्टिक्स के। कैथार्टिक्स क्या होते हैं आपके? जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ आपको दिलाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैथार्टिक्स। अब उसी कैथार्टिक्स में क्या आता है? लेग्जेटिव और परगेटिव। ठीक है, तो लेग्जेटिव और परगेटिव दोनों ही किसके टाइप्स हैं? इसी के हैं। ठीक है, ये भी एज अ कैथार्टिक्स ही काम करता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा माइल्ड होता है। ठीक है, फिर जो लेग्जेटिव लोग है तो लेग्जेटिव का इफेक्ट इससे थोड़ा सा परगेटिव से माइल्ड होता है। ठीक है, और ये परगेटिव और कैथार्टिक्स एक ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा उनसे क्या होता है? ज़्यादा माइल्ड होते हैं। तो कहता है कि जो इसका जो तीनों का ही इफेक्ट है वो क्या है? सिमिलर है। एक ही काम है क्या? कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना। दूसरा क्या काम है इसका? बॉवेल को क्लीन करना। ठीक है, तीसरा ये जो कह रहा है कि जो इसकी इंटेंसिटी होती है और इसका नेचर होता है और इसका काम करने का जो मैकेनिज्म होता है, तरीका होता है, वो तीनों ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब कि इंटेंसिटी मतलब क्या होगा? काम करने की क्षमता। नेचर मतलब उसका मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। ठीक है, और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब काम करने का जो तरीका होगा वो दोनों तीनों अलग होगा। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम। फिर कहता है ये कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसका? कैथार्टिक्स और परगेटिव। क्यों यहाँ पे लेग्जेटिव नहीं रखा है? क्योंकि लेग्जेटिव और कैथार्टिक्स लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले इसका काम क्या होता है, किस तरीके से करता है? एज अ स्टिमुलेंस। ठीक है, स्टिमुलेंस मतलब उसका एग्जांपल क्या हो गया? ये क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हाँ इंड्यू मतलब करता है, ताकि आपके वो स्टमक में जब क्या होता है वो मूवमेंट होता है तो वो क्या करता है? स्टूल को मतलब कि मूव करने का काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जैसे कि इस एक्टिविटी के लिए आप क्या क्या यूज करोगे? चना का, रुआब का, केस्करा का, पोडोफाइलम, कैस्टर ऑयल, एलो और हाँ, तो मतलब ये सारे ही चीज अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो। ठीक है, एज अ स्टिमुलेंट काम करेगा ये। दूसरा आपका क्या है? बल्क फॉर्मिंग कैथार्टिक्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका कि जो ये रहता है जो मतलब कि इंटेस्टाइनल में बल्क का कंटेंट होता है उसको क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। प्लस में ये क्या करता है कि ये जो बना हुआ होता है किसका? सेल्यूलोज और नॉन डाइजेस्टेबल मटेरियल से बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम CMC और इसबगोल। ये दोनों शून्य ना हो, ये तो शून्य हो गए है ना इसबगोल, तो ये हो गया। फिर कहता है कि ये आपका क्या? हाँ, इसबगोल का जो भूसी आता है ना, शून्य होगा वही है ये। फिर कहता है कि ऑस्मोटिक, परगेटिव और सलाइन कैथार्टिक। अब जब ऑस्मोटिक आया मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? हाँ, ऑस्मोटिक फोर्स है ना, प्रेशर। कहता है कि इंक्रीज ऑस्मोटिक लोड इन द इंटेस्टाइन। ऑस्मोटिक लोड को बढ़ाता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। उसके वजह से क्या होगा? एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू स्टिमुलेट। अब देखो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कराने के लिए क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? ये वाटर। वाटर के हेल्प से ये क्या करेगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराएगा। ठीक है, जब मूवमेंट होगा तो क्या है? पुअरली एब्जॉर्बेबल आयंस इन्वॉल्व, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और सल्फेट और टार्टरेट। ये सारे चीज़ें किस में यूज होगा आपका? ऑस्मोटिक, परगेटिव या फिर सलाइन कैथार्टिक्स। ठीक है, फिर लुब्रिकेंट आ जाओ। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? किसी चीज को सॉफ्ट बना देना है ना, ताकि वो इजीली क्या हो सके? एक्सपेल आउट हो सके। अब जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसे देखोगे कि अंगूठी मतलब अंगूठे में रिंग फंस गया हो ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऐसे मतलब कि क्रीमी फिसलने वाली चीज लगाते हैं ताकि वो क्या हो सके? इजिली निकल सके ना। कहीं भी ऐसी चीजें देखोगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट वही होता है कि कोई भी हार्ड चीज जो वो रहता है उसको थोड़ा क्या करता है? सॉफ्टन कर देता है। सॉफ्टन होने से क्या हो जाता है? वो इजिली बाहर एक्सपेल आउट होता है। तो यही है, ये भी आपका किस में यूज होगा? जब आपके बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो आपका स्टूल जो होगा वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेल्ड आउट होने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट का। तो ये आपका क्या करता है? स्मूथ क्लियरेंस ऑफ फेकल मैटर। जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये स्मूथ करने का काम करता है, स्मूथली क्लियर। जैसे कि उसके एग्जाम्पल में आ गया ग्लिसरीन और मिनरल ऑयल। अब यूज होगा तो यूज ऑब्वियस सी बात है डेफिकेशन में होगा पेशेंट में। ठीक है, उसके बाद रेक्टल डिसऑर्डर, जिसको भी रेक्टल डिसऑर्डर होगा वो ले सकता है। फिर क्या कहता है कि जो आपका टू अवॉइड राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड देखो जिसको हाइपरटेंसिव पेशेंट रहता है, ठीक है,
मतलब जिसका बीपी हाई होता है, तो वो उसको अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो जब वो मतलब डेफिकेट करेगा तो उसका बीपी जो होता है उस टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उस चीज़ के अवॉइड करने के लिए भी आप किसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, किसी को मतलब पहले से बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वो अपने मतलब पूरे शरीर पे जोर लगा रहा है कि हमको डेफिकेट हो जाए, लेकिन उससे क्या होगा, उसका बीपी और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो इस सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप सिंपली क्या ले लो, कैथार्टिक्स ले लो, ठीक है। फिर कहता है कि टू रिलीव एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जो मतलब कि छोटे टाइम के लिए होता है, जैसे कुछ खा लिया ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उन सब केस में आप इसको इजीली ले सकते हो, ठीक है। अब इसी में आता है क्या, आपका मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं, और बिटर सॉल्ट, दोनों के ही नाम से आप इसको जानोगे, ठीक है। फिर कहता है कि केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, MgSO4 प्लस वाटर, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर के साथ, ठीक है। तो कहते हैं कि मोलिकुलर मास जो होगा उसका 246.5 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में इतना ग्राम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर इसके जाओ तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है क्या होता है, हाँ मतलब व्हाइट कलर का होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा और सॉलिड होगा। फिर कहता है कि ओडर, कोई ओडर नहीं, मतलब कोई स्मेल नहीं। फिर कहता है टेस्ट कैसा होगा, बिटर, यहाँ पे इसका नाम ही है क्या, बिटर सॉल्ट, ठीक है। अब इसके प्रिपरेशन पे अगर जाओ तो कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और नेटिव कार्बोनेट। अब देखो मैग्नीशियम सल्फेट ऑब्वियस ही बात है, आपको अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कब कैसे ऑब्टेन्ड होता है, किसको रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, किसके साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, सिंपली मैग्नीशियम निकल गया। अब उसके साथ क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और नेटिव कार्बोनेट, है ना। तो ये तीनों के साथ हम उसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। जैसे कि रिएक्शन देखो क्या, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट H2SO4। अब मैग्नीशियम को सल्फेट कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से, तो ये ले लिया मैग्नीशियम, यहाँ चला गया और ये आपका, ठीक है, CO3 बन गया वो, और ये H2, मतलब दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया, एक हाइड्रोजन भी आपका गैस हो गया, और ये जो आपका CO3 है वो तो आपका ये है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, H2SO4, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। अब बचा क्या आपके पास, इसके पास बचा H2 और इसके पास बचा, इसने सिंपली CO2 से एक ऑक्सीजन मांग लिया, तो ये क्या बना लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या था आपका, MgSO4 वाटर, ठीक है, और बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो जाएगा आपका, फ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि स्टेप्स, तो कहता है कि सबसे पहले सॉल्यूशन को क्या करना है आपको, फिल्टर करना है, बनाने के बाद फिल्टर करने के बाद क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में बनाने के लिए उसको हम क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। इवापोरेट करने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल ऑब्टेन, आपका क्रिस्टल बन के आपको मिल जाएगा। इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन कौन से होंगे, सस्पेंशन के फॉर्म में भी होंगे, पाउडर के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, एनेमा के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, सपोजिटोरीज भी प्रेजेंट है, इंजेक्शन भी, मतलब लगभग सभी डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट है ये आपके कौन, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब आओ मार्केट प्रिपरेशन में। मार्केट प्रिपरेशन में क्या कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर IP मार्केट में आपको मिलेंगे, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया। एप्सम सॉल्ट, इस नाम से भी आप इसको सुन सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन के फॉर्म में आता है इसलिए आप इसको हाँ। फिर कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट सस्पेंशन कॉम्बिनेशन, सस्पेंशन के भी कॉम्बिनेशन में ये आपको मिल जाएगा। अब आओ कहता है कि स्टोरेज कंडीशन, तो स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड, इसी तरीके से क्लोज कंटेनर में आप इसको बंद करके रखोगे, ठीक है, ताकि मॉइस्चर गेन ना हो। अब यूजेस देखोगे तो यूजेस मतलब एज अ सलाइन कैथार्टिक्स, ठीक है। फिर कहता है कि किसके ट्रीटमेंट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिशिएंसी कब होता है, जब वो बॉडी में आपके वाटर की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है आपके बॉडी में, है ना। तो सिंपली है इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी, मतलब बॉडी में जो मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं उनकी आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, वाटर का लॉस रहता है ना। फिर कहता है आपका वेट ड्रेसिंग इन बर्न, जैसे कि बर्न जल गया कोई गया हो तो उसके लिए वेट ड्रेसिंग यूज करते हैं, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ कोलसिस्टेसिस, क्या होता है,
नहीं पता, दिखाते पहले पढ़ लो। फिर कहता है कि मैनेजमेंट और सी सिकनेस। सी सिकनेस मतलब क्या हुआ? नहीं पता, ये भी नहीं पता। चलो देखो, यहाँ तक ये पढ़ लिया, तुमको ये नहीं पता है ना क्या? पहले पढ़ना सीख लो। कोलेटाइटिस, ठीक है। अब देखो इसको हम देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। लगता है नेट में है क्या? नेट नहीं है क्या? नेट नहीं चल रहा है? हाँ ये रहा, देखो। ये क्या हुआ आपका? सिस्ट का मतलब क्या समझते हो? सिस्ट का मतलब, हे प्रभु, तुम चुप रहो अंशु, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बोलो ही मत। मैं तो कुछ आता ही नहीं है। देखो क्या कहता है, गॉल ब्लेडर होता है कॉज्ड बाय। अब तुम बताओ, तुम लोग सिस्ट का मतलब नहीं जानते हैं? हाँ, सिस्ट क्या होता है मतलब, कैसे समझाओ मैं तुम्हें? जैसे जिसको पथरी वगैरह बोलते हैं ना, इस तरीके का। नहीं जानते? स्टोन वगैरह जो होता है उसी को तो बोलते हैं। इतना हिंदी मुझे भी नहीं आता, तुम लोग समझते क्यों नहीं? अब जैसे कि मान लो है, देखो यहाँ पे ये है ना, ये जैसे कि मान लो कि ये गॉल ब्लेडर है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो ये ऐसा दिखता है सिस्ट, जब ऑपरेशन करके निकाले एकदम पत्थर की तरह दिखता है वो। स्टोन जो हो जाता है, जैसे पथरी, पथरी कहते हैं जिसको। इसे ज्यादा नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो कहता है इससे भी कुछ होता है, नॉर्मल वर्ड हमको नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके का देखो क्या होता है, ये स्टोन्स होता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं क्या, कहते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है किस तरीके का, टिपिकली कॉज्ड बाय गॉल स्टोन्स ब्लॉकिंग द सिस्टिक डक्ट, जो कि क्या करता है, सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है। कौन? वो जो स्टोन होता है, ठीक है। क्या करता है, लीडिंग टू बाइल बिल्डअप, सेवर राइट अपर एब्डोमिनल पेन, रेडिएटिंग टू द शोल्डर, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, ये सब उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। जो मेन होता है ये क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, जो कि किसमें होते हैं, आपके गॉल ब्लेडर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ ना, ये गॉल ब्लेडर है, और यहाँ पे जो ये स्टोन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं। और ये जो देखिए, ये रेड रेड जो दिखा रहा है वो क्या होते हैं आपके, क्या दिखा रहा है वो रेड रेड, इन्फ्लामेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाम ही भूल गया, ऊपर देख रहा है कि उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। जो कि गॉल ब्लेडर का इन्फेक्शन होता है, आपको इन्फ्लामेशन होता है, जो कि किसके वजह से होता है, गॉल स्टोन की वजह से। गॉल ब्लेडर में जब गॉल स्टोन जमा हो जाता है आपको, तो उसके वजह से क्या हो जाता है आपको, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। जो कि कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है। ये देख रहे हो, ओ, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, इसी को कहते हैं, ठीक। क्लियर? एक और क्या था, थिकनेस तो खाली नहीं था। आंसू बताओ, सी सिकनेस क्या होता है? सी मतलब मछली, उसको हम मोशन सिकनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब क्या होता है? आप बोलो कि चल रहे हैं, मोशन का मतलब तो मैम चलना होता है, सिकनेस का मतलब बीमार होता है, कहोगे ऐसा ही कुछ? क्या होता है? क्या होता है कि जब आपके कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं किसके बीच में? इनर ईयर और आई के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, और क्या करता है? सेंसिंग डिफरेंट मोशन, और दोनों ही क्या करते हैं? अलग अलग मोशन को फील करते हैं, ठीक है। जैसे तो उसके वजह से आपको क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कोल्ड स्वेट्स और वॉमिटिंग, ठीक है। देखो जैसे कभी ऐसे हुआ है कि ट्रेवल कर रहे हो तो तुमको वॉमिटिंग आती हो, उसी को कहते हैं हम मोशन सिकनेस। क्या कहते हैं? नहीं कहता है कोई हमको गाड़ी लगता है ना, तो वो गाड़ी नहीं लगता है उसको उसको क्या होता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके वजह से दोनों अलग अलग डिफरेंट मोशन को फील करते हैं, जिसके वजह से उनको क्या होता है? मोशन सिकनेस, ठीक है। ये फोटो देखो, अच्छी अच्छी फोटोज आएंगे इसके। हाँ देखो, इसको देखो, डिजीनेस कहते हैं, जो ऐसे सर चकराने लगता है ना। फिर ये हुआ आपका फैटिग, मतलब फैटिग का मतलब ये मत बोलना फैटिग का मतलब नहीं पता। फैट का मतलब क्या होता है? देखो वो कैसे एकदम पड़ा हुआ है ना, हटा कटा होते हुए भी क्या होगा फिर भी? हाँ। फिर ये क्या हुआ इसका? हेडेक। देखो फीलिंग इरिटेबल, मतलब कि क्या होगा? उसको इरिटेशन होगा, ठीक है। सामने वाला कुछ भी बोलेगा ना, ऐसा लगेगा क्या कि क्या ही बोल दे उसको, समझ रहे हो। फिर कहते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखो ये क्या कर रहा है? वॉमिट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसका एकदम मन मिचलाने लगा, और उसके वजह से क्या हुआ? उसको वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद लंबी लंबी सांसें, मतलब जल्दी 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 सांस लोगे, ठीक है। फिर कहता है यहाँ से, जिसको मतलब कि स्वेट निकला है ना, कभी सोए हो तो निकला है सेलिब्रेटिंग, तो बच्चा बड़े में भी निकलता है बहुतों को, ऐसे सुबह उठेगा तो यहाँ ऐसे लगा रहेगा, झूठ मत बोलना, है ना। उसके बाद ये हुआ तुम्हारा स्वेटिंग, जैसे कि कोल्ड मतलब पसीना, कोई पसीना होता है जैसे कि गर्मी में गर्म, लेकिन उसका वो पसीना क्या होता है? एकदम ठंडा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सी सिकनेस या मोशन सिकनेस, ठीक है। ये सारे ही किसके साइन है? जिसको जिसको ये सब हो रहा हो, इसका मतलब उसको मोशन सिकनेस है, ठीक है। किसी को है? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आएगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक। चलो।